मसीह की। आज का हमारा अध्ययन का विषय है यीशु मसीह। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के अस्तित्व, पुराने नियम में स्वर्गदूत, यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के बारे में नए नियम की भविष्यवाणी, यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तब हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है उसी रिश्ते पर निर्भर करता है कि हम अनंत काल के जीवन में क्या आशीषें पाने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का अस्तित्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1:15 में लिखा हुआ है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना के सुसमाचार यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पौलुस ने फिलिपियो 2:6-8 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पतरस ने 1 पीटर 1:20 में कहा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में भी कहा है। यूहन्ना 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपने इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाली इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यूहन्ना 17:5 में लिखा है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। यीशु मसीह क्या करता था और क्या कर रहा है? यीशु मसीह सृष्टि और ब्रह्मांड के निर्मिति में शामिल है। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कलोसियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु मसीह सृष्टि और ब्रह्मांड को संभालने में और अनुशासित करने में शामिल है। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामान के दाहिने जा बैठा। कलोसियो 1:17 में लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। यूहन्ना 17:23 में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए,
और जगत जाने की तूने ही मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझ पर प्रेम रखा वैसे उनसे मैं प्रेम रखता हूं। यूहन्ना 17:24 में लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। पुराने नियम में स्वर्गदूत, उत्पत्ति 48:16 में याकूब, हमारे पूर्वज, जब पूरे होने वाले थे तब उन्होंने अपने बच्चों को, अपने पड़पोतों को आशीष दी, और उन्होंने कहा 48:16 में, और वही दूत मुझे सारी बुराइयों से छुड़ाता आया है, और अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरी और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। न्याय 13 में लिखा हुआ है कि जब एक बांझ पति और पत्नी, एक स्वर्गदूत के द्वारा उनको भविष्यवाणी होती है कि भविष्य में उनका एक लड़का होने वाला है और उसका नाम समसोन था। यशाया 9:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। स्वर्गदूत ने अब्राहम की मिस्री पत्नी हगार को दर्शन दिया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि सदोम नामक शहर का सर्वनाश होने वाला है। स्वर्गदूत ने याकूब को दर्शन दिया, दर्शन ही नहीं, उससे कुश्ती भी लड़ी, और यह स्वर्गदूत याकूब को 20 साल पहले एक स्वर्गदूत एक पौड़ी पर उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने भी मूसा को दर्शन दिए, और ये सारे दर्शन सिनाई पर्वत पर है। निर्गमन 3:4-5 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 33:22 में लिखा है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। तीसरा परमेश्वर का दर्शन मूसा को था, एक्सोडस 23:20 में, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। स्वर्गदूत ने यहोशू को दर्शन दिया जब यहोशू यरीहो में लड़ाई कर रहा था। यहोशू 5:13-15 में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों के ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना के प्रधान की ओर से अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूते पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसे ही किया। परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती तपती भट्टी में दर्शन दिया। दानियल 3:25 में लिखा है,
तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? राजा ने उत्तर दिया उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीचे खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुरुष के सदृश है। परमेश्वर ने डैनियल को भी दर्शन दिया। डैनियल 6:22 में लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। पुराने नियम में भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। यशाया की पुस्तक 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और उसको एक पुत्र जनेगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मीका के पुस्तक में मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदों के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आया है। नए नियम में भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां है। नए नियम में लगभग 8 व्यक्तियों को यीशु मसीह के आने के बारे में पता था। उनमें से है जकरिया, मैरी, एलिजाबेथ, योसेफ, गडरिये, ज्ञानी पुरुष सिमियोन और हन्ना। यीशु मसीह इस दुनिया में किस वजह से आया? यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया? यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर की पहचान करवाने के लिए आया। यरूशलेम यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा प्राप्ति करने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मनुष्य का मिलाप करवाने के लिए आया। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए उदाहरण बनने के लिए आया। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए एक सिद्ध याजक का इंतजाम करने के लिए आया। यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। यीशु मसीह आदम के ऊपर लगे हुए सजा से छुटकारा दिलाने के लिए आया। यीशु मसीह दुखी मन और दुखी हृदय को चंगा करने के लिए आया। यीशु मसीह घायलों को आजाद करने के लिए आया। यीशु मसीह बहुतायत का आशीष वाला जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया। हम देखेंगे कि परमेश्वर इंसानों के साथ कैसे मेल खाता है। यीशु मसीह के पास मनुष्य जाति के माता पिता थे, मेरी और यूसुफ। यीशु मसीह के पास मनुष्य जैसा देह, आत्मा और प्राण था। यीशु मसीह के पास शरीर था जिसमें लहू और मांस था। यीशु मसीह कद काठ में बढ़ता था। यीशु मसीह प्रश्न पूछता था। यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। यीशु मसीह को दूसरे आगमन की तिथि नहीं पता है। यीशु मसीह प्रार्थना करता है। यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली। यीशु मसीह को आज्ञाकारी रहना उचित लगता था। यीशु मसीह को भूख लगती थी। यीशु मसीह को प्यास लगती थी। यीशु मसीह को थकावट होती थी। यीशु मसीह सोता भी था। यीशु मसीह प्यार भी करता था। यीशु मसीह तरस भी खाता था। यीशु मसीह को क्रोध भी आता था और वो उदास आता था। यीशु मसीह रोया भी था। यीशु मसीह आनंद भी करता था। यीशु मसीह घबराता भी था।
यीशु मसीह का पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भी हुआ था। यीशु मसीह ने दुख उठाए, यीशु मसीह ने अपना लहू भी बहाया, यीशु मसीह मर भी गया, यीशु मसीह दफनाया भी गया। ये सारी चीजें इंसानों के साथ मेल खाती है। सुसमाचार में यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान होने के बारे में कहा जाता है। और यीशु मसीह किन बातों में सर्वशक्तिमान है? यीशु मसीह बीमारी से सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह शैतान से शक्तिशाली है, यीशु मसीह मनुष्य से शक्तिशाली है, यीशु मसीह सृष्टि से शक्तिशाली है, यीशु मसीह पाप से शक्तिशाली है, यीशु मसीह रूढ़ी परंपराओं से शक्तिशाली है, यीशु मसीह मृत्यु से शक्तिशाली है। यीशु मसीह क्या क्या चीजें देख सकता है, ये क्या क्या चीजें उसको ज्ञात है। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोतियों की योजना पहले से ही पता थी। यीशु मसीह फरीसियों के हृदय को जानता था, यीशु मसीह फरीसियों के विचारों को भी जानता था। यीशु मसीह को सामरी स्त्री के इतिहास के बारे में या उसके भूत के जीवन के बारे में पता था। यीशु मसीह अपने चेलों की समस्याओं को जानता था। यीशु मसीह कैसे सारी जगहों पर, हर एक जगह पर यीशु मसीह मौजूद रहता था। यीशु मसीह को परमेश्वर की तरह आराधना की जाती है। यीशु मसीह की आराधना स्वर्गदूत करते हैं, यीशु मसीह की आराधना ज्ञानी पुरुषों ने की, यीशु मसीह की आराधना गडरियों ने की, यीशु मसीह की आराधना एक कोढ़ी ने की, यीशु मसीह की आराधना अधिकारियों ने की, यीशु मसीह की आराधना उसकी माता ने की, यीशु मसीह की आराधना एक दिमाग से कमजोर व्यक्ति ने की, यीशु मसीह की आराधना एक आंखों के अंधे व्यक्ति ने भी की, यीशु मसीह की आराधना थोमा ने भी की, यीशु मसीह की आराधना यूनानियों में ने भी की, यीशु मसीह की आराधना उसकी चेलों ने भी की। यीशु मसीह हमें हमारे पापों की क्षमा करता है, यीशु मसीह न्याय करता है, यीशु मसीह हमारे भाई और बहन हमें बचाता है। यीशु मसीह की स्तेफनस ने क्या गवाही दी? स्तेफनस की बात प्रेरितों के काम 751 में लिखी हुई है। और वे स्तेफनस का पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। 60वें वचन में लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वह वध में सहमत था। पौलुस के लिखानों में गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हो कि परमेश्वर के पुत्र पर है, जो जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पतरस के लिखानों में लिखा हुआ है, पहले पतरस 3:22 में, वे स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दैनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारियों और सामर्थ उसके अधीन किए गए हैं। यहूदा पत्री के लिखान में 125 में लिखा है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और परिक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, जो सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। यीशु मसीह ने, मेरे भाइयों और बहनों, पाप नहीं किया। यीशु मसीह पाप नहीं जानता है। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप है ही नहीं। यीशु मसीह पापी नहीं है, इसकी गवाही पैतुस पिलातुस देता है, पैतुस पिलातुस की बीवी देती है, जुदास इस्करियोत देता है, मरते हुए चोर ने यह गवाही दी थी, और यूनानी सेंचुरियन ने, रोमन सेंचुरियन ने यीशु मसीह के पाप रहित होने की गवाही देती है। पवित्रता, मेरे भाई और बहनों, वो चीज है कि हमारे अंदर कोई जगह नहीं होती है और कोई इच्छा नहीं होती है पाप करने की। यही स्वभाव पवित्रता का हमें
होना चाहिए। हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की दुनियावी सेवकाई में क्या हुआ है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की दुनियावी सेवकाई में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। जॉन 16 और 17 में, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 17, तब उसके कितने चेलन ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह किस लिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे भाइयों और बहनों, किस लिए मरा, उसकी वजह क्या थी। परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया के लोगों के लिए अपने प्राण अर्पण किए। परमेश्वर यीशु मसीह जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए अपने प्राण त्याग दिए। यूहन्ना 10:26-28 में लिखा है, परंतु तुम इसलिए प्रतीत ना करो कि मेरे भेड़े में से नहीं हो। मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कहा गया हुआ है, और उसमें से हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 चैप्टर 25-27 में लिखा हुआ है। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातें का अर्थ उन्हें समझाया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु बहुत जरूरी है और इंसानों ने ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह दुनिया के चुने हुए लोगों के लिए मरना जरूरी था, और यीशु मसीह मृत्यु के वजह से शैतान का अनंत काल के लिए और पूरी तरह से नाश हो गया है। हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या जरूरत थी, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु क्यों जरूरी था। हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद पुनरुत्थान कैसे हुआ, और हम ये बातें सीखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय में 62 से लेकर 64 में। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह 17 बार से भी अधिक बार पुनरुत्थित शरीर में अपने लोगों को दिखाई गया। 3 पुनरुत्थान है और इन 3 पुनरुत्थानों के बारे में मैं आपको वचन दूंगी। 1 थेस्सलुनियंस 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। रेवलेशन 25:6 में लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, और ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान में भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या उदाहरण है। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल पाता है।
हम परमेश्वर के स्वर्गारोहण के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया है। मरकुस 16:19 में लिखा हुआ है कि निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर भेंट गया। परमेश्वर, मेरे भाइयों और बेटो, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आज क्या कर रहा है? रोमियो 8:34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। परमेश्वर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से क्या बात हुई? यूहन्ना 14:2 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमको ये कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह करने जाता हूं। परमेश्वर हमारे लिए जगह करने के लिए जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को आत्मिक फल देने के लिए स्वर्गारोहण हुआ, और हम आज देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गारोहण से क्या बात हुई और स्वर्गारोहण के बाद हमें क्या सीख मिली है। यूहन्ना 1 जॉन 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करते हो तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह सताव के बाद हमारे पास आने वाला है, और ये सबसे जिंदा और सच्चा वचन प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखी कि वरन जिन्होंने उससे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाते पीटेंगे। हाँ, आमीन। हमने ये जब बातें देखी है तब हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी सारे लोगों के, सारी सृष्टि के लोगों के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए एक जरूरी व्यक्ति है, जिससे हम सर्वकाल का जीवन जी सकेंगे। आज हमने देखा यीशु मसीह का अस्तित्व, यीशु मसीह ने क्या कार्य किए, यीशु मसीह की पुराने नियम में क्या भविष्यवाणियां है, यीशु मसीह के बारे में नए नियम में क्या भविष्यवाणियां है, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, यीशु मसीह हमारे लिए जब मर चुका है उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्यों जी उठा, और उसके जी उठने के कौन से वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए, और परमेश्वर के स्वर्गारोहण की क्या महत्व है, और उस स्वर्गारोहण से हमें क्या आशीष मिलती है, और आने वाली जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह जब दूसरा आगमन करने वाला है तब हमें क्या आशीष मिलेगी, ये हमने आज सीखा। परमेश्वर इस वचनों पर से हमें सीखने के लिए मदद करेगी कि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को मेरे भाइयों और बहनों अपने जिंदगी में अपना लो, उसके जीवन को स्वीकारो, उसके कामों को स्वीकारो। उसके सिवा हमारा कोई प्रभु नहीं है। यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही इस सारे दुनिया का प्रभु और मालिक है। यीशु मसीह के नाम में आपको सारों को इस सभा के लिए धन्यवाद। आमीन।